संख्या पद्धति सवाल नंबर 4। 3 तक हम कर चुके हैं। चौथा सवाल भी उसी प्रकार से है। इसमें दिया हुआ है 0.999 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 9 बढ़ रहे हैं तो इस पर एक लाइन कर सकते हैं। तो माना x बराबर 0.999 एक संख्या पर लाइन है तो 10 से गुणा करने पर x का 10 से गुणा करेंगे 10x और जी ये पॉइंट एक संख्या के बाद लग जाएगा। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 लिख देंगे हम यहाँ पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। 10x बराबर 9.999 इसमें से हम घटा देंगे माइनस ये वाले x बराबर 0.99 ये हम घटा देंगे। समान समान अंक कट जाएंगे। 10x में से एक x गया तो 9x और 9 में से 0 तो 9 ही बचते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा। यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा। तो x बराबर 9 से 9 कट गए, 1 आ गया। अब सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल हमें ये दिया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार 1/17 के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, मैं ये चेक करना है। पुनरावृत्ति खंड की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे। ये 1 ये 17 इसका भाग दो। 17 का भाग 1 में नहीं जाता तो हम 0 पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ गया। 10 में भी नहीं जाता, 1 0 लगा देंगे ताकि 1 0 और आ जाए। ये 17 का बड़ा 17 पंजे 85 15 में से 0 आ जाएगा। 17 8 136 हो जाएगा। 14 में से 0 फिर 17 8 136 4 में से 0 17 दूनी 34 6 में से 0 17 3 51 फिर 60 में से 51 गए तो 9 में से 0 17 पंजे 85 फिर 5 में से 0 आ गया। 17 दूनी 34 16 में से 0 आ गया। 17 9 153 160 में से 153 गए तो बच जाएगा, इसमें 7 बच जाएगा। 0 1700 के 68 2 बचे 0 17 1 17 3 बचा 0 17 1 17 13 बस 0 17 17 पंजे 102 17 119 17 17 119 11 बचे 0 17 7 102 यहाँ 17 7 17 संग 102 सॉरी 17 संग 102 हो जाएगा। 8 में से 0 आ गया। ये 1700 के 68 हो जाएगा। तो ये मान अशांत है, ये मान अशांत है। इसका आ जाएगा 0.5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, ये निरंतर बढ़ता ही जाएगा। ये देख लीजिए आप।
ये बढ़ ही रहा है। सवाल नंबर 6, पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनक उदाहरण लीजिए। पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रचार है, और कौन सा गुण क्यू को संतुष्ट करता है। मतलब हमें ये बताना है कि हमें संख्याओं के उदाहरण लेने हैं, संख्याओं के उदाहरण लेने जिसमें संख्या सिर्फ शांत हो, मतलब जो क्यू का मान आएगा घटाना कैसे लगते हैं संख्या को पी बटा क्यू, जो क्यू का मान आए वो संख्या को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए, मतलब इसका जो भी डिवाइड हो शांत होना चाहिए। क्या शांत, मतलब ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो, सवाल भाग कहीं ना कहीं जाकर रोकना चाहिए। तो हम ऐसे कौन से अंक ले सकते हैं, तो ये लो 7/10 भाग जाएगा 0.7 रुक जाएगा, और जैसे 72/10 7.2 हो जाएगा। अन्य कोई ले लो, जैसे कि 10 2 5 रुक गया 15। अगर हम 2 लेते हैं तो 7.5 आ गया। अब यहाँ हम 3 लेके देखते हैं, ये देखते हैं अगर हम भाग में 2 या 5 कोई भी संख्या ऊपर होगी चलेगा, कोई भी A to Z 100 होगी तो भी चलेगा, कुछ भी। अगर भाग में 2 और 5 है, या अकेला 2 या अकेला 5 या दोनों मिलाकर 10 है 100, इसका भी अगर हम करते हैं तो 100 में 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा हमारा 50 2 25 5 और 5 1। ये अगर 2 और 5 है, डिवाइड में 100 दिया हुआ है, लेकिन इसमें इसका बन तो रहा है 2 और 5, तो इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, इसमें सिर्फ 1 का भाग जाता है, इसमें भी सिर्फ 1 का भाग जाता है। अगर 2 और 5 है तो आप कोई भी संख्या लेंगे तो उसका भाग रुक जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम 3 लिए तो 3 का 15 में भाग दिया 5 बार, लेकिन अगर 15 की जगह 16 हो जाए और 3 आ जाए तो भाग वही 5 बार, फिर 3 3 ये बढ़ता जाएगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये शांत होगा, इसके मान शांत होंगे। लेकिन अगर 2 या फिर कोई 5 हो तो 100% हम गारंटी ले सकते हैं कि उसका मान शांत होगा। ये सब्जेक्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 7वां सवाल, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती हो। ऐसे तीन उदाहरण लिखने हैं। तो हम जानते हैं पहले तो अपरिमेय संख्या होती कौन सी है, अपरिमेय, वो आपको पता बता ही दिया है जी, पाई जिसका रूट ना निकले, और 0.10 100 1000 10,000 जो संख्या बढ़ती जाए, रिपीट ना हो। तो 3 उदाहरण लेने हमें, कोई भी ले सकते हैं हम। 0.75 750 7,500 ऐसे निरंतर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उदाहरण ले सकते हैं हम कोई भी। 78 0.78 0.78 1 0.78 78 2 78 3 78 4 ऐसे निरंतर कोई भी बढ़ती जा सकती है। एक और कोई भी ले लो 25 0.25 0 0 0 बढ़ा दो, मतलब ऐसी संख्या जिसमें रिपीट ना हो, वापिस 25 ना आए, 25 फिर 250 फिर 2500 ऐसे निरंतर संख्या बढ़ती जाए। तो 3 उदाहरण लेने हैं। 8वां सवाल, परिमेय संख्याओं 5/7 मिटा देता हूं मैं। 8वां सवाल है हमारा 5/7 और 9/7 और
सॉरी 9/11 है कि 20 तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो इसमें पहले भाग दे देंगे, तो इसका भाग हमने जो दूसरे सवाल में किया था सेम वही आएगा। 7 का इसमें भाग दो, 7 एकम ज़्यादा नहीं है, 7 सतह 49। इसके बाद हमने एक लिखा था 1 4 2 8 5, ये निरंतर आ रहा था हमारा। और अगर भाग में 11 हो और तो 9 का पारा बोल दीजिए, 9 में 81, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास संख्या हो गई 71 और 81। इसके बीच हमें 3 अलग अलग परिमेय अपरिमेय संख्या लिखनी है जो निरंतर बढ़ती जाए। तो निरंतर बढ़ने वाली ये हम ये भी ले सकते हैं, ये 75, 78। इसके अलावा कौन सी ले सकते हैं? इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। 0.73, 730, 7300, मतलब ऐसी संख्या जो रिपीट ना हो। और कोई ले सकते हैं हम, और ले सकते हैं हम 0.80, 800, 8000, मतलब ऐसी संख्या जो वापस रिपीट ना हो। तो ऐसे कोई भी 3 संख्या ले सकते हैं, ठीक है। अब नवा सवाल, ये एग्जाम में आ सकता है, 1 नंबर में आएगा। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय। तो हम जानते हैं अपरिमेय कौन सी होती है, जिसमें पाई जैसे जो बढ़ती जाए निरंतर, जैसे कि 20, 200, 20,000, निरंतर बढ़ती जाए वो संख्या। और हमारी एक संख्या थी जिसका रूट ना निकले, जिसका रूट नहीं निकलता, जिसका रूट नहीं निकलता। तो अब हम इसमें से बतानी है 23 का रूट निकलता है नहीं, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय। 225 का निकलता है 15, तो ये क्या हो गई? परिमेय। 90 का तीसरा सवाल 0.3796, मान रुक गया है तो ये शांत है, तो शांत में सभी शांत संख्या क्या होती है? परिमेय। सभी शांत संख्या क्या होती है? परिमेय। अब 7.478, 478 ये रिपीट हो रहा है मान, और जो रिपीट होता है वह भी क्या होती है? परिमेय। जैसे और उदाहरण ले सकते हैं हम 0.3333, अगर ये 3 सिर्फ आ रहा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय। ये 1.10, 100, 1000, 10,000 ये निरंतर बढ़ती जा रही है, ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। 1.3 हमारी पूरी हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कर बताइए, ताकि आगे हम और निरंतर वीडियो बनाते रहें।